हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट साइन B, सेकंड tan C, थर्ड साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, फोर्थ tan C माइनस कॉट B। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको फिगर में मेंशन करते हैं। तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मींस AB और AC आपकी 5 सेंटीमीटर है एंड BC 8 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर आप देखिए कि BC के लिए ये सारे रेशोज कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास B ये है और C ये है। नाउ अब यहां पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड, और वहां पर जहां पर ये BC को मीट करता है उसे हमने पॉइंट D कह दिया। नाउ फ्रेंड, एक ट्रायंगल में अगर टू साइड इक्वल हैं तो वो आइसोस्केलिस है, यहां पर गिवन भी है, और इसके इक्वल साइड के बीच से अगर हम मीडियन यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो फ्रेंड, इस बेसिस पे BD इक्वल टू DC इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, अब हम AD कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर दिस इन ट्रायंगल ABD या फिर ACD कोई सा भी आप ले सकते हैं, यूज पाइथागोरस। तो ये 90 डिग्री है तो AB आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ AB मीन्स 5 स्क्वायर, AD स्क्वायर, BD यानी 4 स्क्वायर, जिसको आपने यहां पे मेंशन किया है। नाउ 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 और इधर आके वो माइनस हो जाएगा यानी कि 16 और ये AD स्क्वायर, और AD इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस 9 और उसका हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3। इसकी यूनिट भी 3 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि सब आपकी क्या है, सेंटीमीटर में है। तो AD आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड, वन बाय वन पार्ट लेते हैं। फर्स्ट साइन B। साइन B मीन्स दिस, तो यहां पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABD, और साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी कि AD और हाइपोटेनियस यानी कि AB। तो ये हो गया 3 और ये आपका आ गया 5। नाउ सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है tan C, और tan C यानी कि ये है आपका इन ट्रायंगल ACD, और tan C यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर हो गया AD और बेस हो गया आपका DC। तो AD 3 और बेस यानी कि 4, तो ये आपका आ गया 3/4। नाउ फ्रेंड, अब हम वन बाय वन थर्ड और फोर्थ को भी देखते हैं। सबसे पहले हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रायंगल गिवन है उसमें इंफॉर्मेशन को मेंशन कर लिया, देन AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ फॉर AD हमने ट्रायंगल यूज किया ABD, और इसमें पाइथागोरस यूज करके हमने AD कैलकुलेट कर लिया जो कि आपका आया 3। देन आफ्टर फर्स्ट पार्ट साइन B इन ट्रायंगल ABD, और ये वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू आ गई 3/5। नाउ tan C इन ट्रायंगल ACD, और tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसकी वैल्यू 3/4 आ गई। अब हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। इन थर्ड आपको कैलकुलेट करना है साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, यानी दोनों ही रेशो आपके सेम एंगल पे हैं B पर, तो इसके लिए जो ट्रायंगल यूज हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD। नाउ इसमें सबसे पहले हम इनकी रेशोस फॉर्मूले लिखते हैं। तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस इसका भी स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर यानी कि ए डी, हाइपोटेनियस यानी कि ए बी होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बी डी और हाइपोटेनियस यानी कि ए बी इसका होल स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, ए डी यानी 3 और ए बी यानी 5 होल स्क्वायर प्लस बी डी यानी कि 4 और ए बी यानी कि 5 स्क्वायर। नाउ 3/5 का होल स्क्वायर है तो यह आ जाएगा 9/25 प्लस 4/5 यानी 16/25 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा 25/25। डिनोमिनेटर सेम के केस में न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और ये कैंसिल होके आपको मिल गया 1 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, थर्ड पार्ट डन। नाउ फोर्थ एंड लास्ट, tan C माइनस cot B। नाउ यहां पर एक आपको इस एंगल के लिए रेशियो निकालना है, एक इसके लिए, यानी दोनों ही ट्रायंगल यूज होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ ये C यानी दिस एंगल की बात हो रही है तो यहां पर आपका परपेंडिकुलर AD और बेस DC माइनस यहां पर आपका बेस यानी दिस एंगल के लिए BD और परपेंडिकुलर AD। नाउ AD की वैल्यू है आपके पास 3 और DC 4 माइनस BD यानी कि 4 और AD यानी 3। नाउ 4 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12 और ये 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 9 माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 और इससे ये माइनस होके आ जाएगा 7/12 और वो भी माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव के नंबर बड़े हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी के लिए फॉर्मूला मेंशन किया, उसके बाद उस फॉर्मूले में साइड कौन सी यूज होगी उन साइड को लिया है, क्योंकि इसी एक फिगर में ही आपकी नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ परपेंडिकुलर हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, एरर ना आए, हमने साइड को मेंशन कर लिया। देन वैल्यू पुट करके इनका स्क्वायर और स्क्वायर को ओपन करके इसे सॉल्व किया तो आपका आ गया आंसर 1। नाउ फोर्थ और लास्ट में सी और बी, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल हैं रेस्पेक्टिवली, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके इनकी वैल्यूज को मेंशन कर लिया है और ट्रायंगल मेंशन नहीं किया है। नाउ इनकी वैल्यूज पुट करी है, वैल्यू पुट करके इनका एलसीएम एंड देन इसको सॉल्व करके आपको मिल गया -7/12 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।